हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आपने भी लोन लिया हुआ और लगातार रीपेमेंट नहीं किए हैं और लोन डिफ़ॉल्ट किए बहुत दिन हो गया, 1-2 साल हो गया है और उसके बाद आप सिविल स्कोर अपना चेक किए हैं तो आप पे कुछ इस तरह का लिखा के आ रहा, सूट फाइल लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर। तो दोस्तों, आपके भी स्क्रीन पे अगर सिविल स्कोर चेक करते हैं कुछ इस तरह लिखा के आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप आगे चल के लोन नहीं ले सकते हैं? क्या अगर आपके इस पे ये लिखा है तो क्या आप पे मुकदमा दायर किया जाएगा? अगर आप पे ये लिखा रहा है तो क्या आप आगे चल के लोन नहीं ले पाइएगा? यहाँ तो लोन लीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इन सब सवालों का जवाब इसी वीडियो में दूंगा, तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपके भी स्क्रीन पे अगर आप सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं कुछ इस तरह का आ रहा है तो ये कैसे होता है? तो दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं आप 2-3 महीना तक लगातार रीपेमेंट नहीं करते हैं, आप पे बार बार लीगल नोटिस आता है, बार बार आपके घर रिकवरी एजेंट आता होगा और बार बार कॉल आता होगा, आपको हैरेस करता होगा कि आप जो है ना जल्दी लोन का रीपेमेंट करिए। जब जो वो ये सब कर देता है उसके बाद जब 2-3 महीना गुजर जाता है तो आपका अकाउंट वो क्या करता है, वो एनपीए में डाल देता है। उसके बाद एनपीए में डालने के बाद आपके जो है ना सिविल स्कोर पे वो इफेक्ट डालना शुरू कर देता है। उसके बाद भी अगर नहीं कुछ होता है तो वो फिर 5-6 महीना तक लगातार बहुत परेशान करेगा, वो अपना पूरा जान लगा देगा, पूरा कोशिश करेगा। उसके बाद जो है ना क्या करेगा, आपके सिविल स्कोर पे ये लिखा के आ जाएगा, सूट फाइल लोन विलफुल डिफॉल्टर, कुछ इस तरह का लिखा के आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सूट फाइल लोन विलफुल डिफॉल्टर। तो जैसे आप सिविल स्कोर जब चेक करते जब अगर ऐसा होने लगे तब जाके आप समझ जाइए कि वो आप पे लीगली जाने की कोशिश कर रहा है। सूट फाइल मतलब आपके सिविल पे वो लीगली मुकदमा दायर करना चाहता है, इसका सूट फाइल का मतलब यही होता है। और लोन विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है कि यानी आपने जानबूझ के लोन का रीपेमेंट नहीं किया। जो जानबूझ के जो रीपेमेंट नहीं करता है, लोन डिफॉल्टर जो जानबूझ के होता है उसको जो है ना लोन विलफुल डिफॉल्टर बोला जाता है। और जो जानबूझ के लोन डिफॉल्ट नहीं करता है उसको बोला जाता है बस लोन डिफॉल्टर, यानी इसने जानबूझ के नहीं किया। जो जो जानबूझ के करता है उसको बोला जाता है लोन विलफुल डिफॉल्टर। तो आपको इस कैटेगरी में रख दिया गया है कि आप लोन विलफुल डिफॉल्टर, यानी आपने जानबूझ के लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, आपके पास सब कुछ पैसा उसा था फिर भी आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, इसी वजह से आपको इस कैटेगरी में रख दिया गया है कि लोन विलफुल डिफॉल्टर। तो अगर आपको इस कैटेगरी से निकलना है तो आपको क्या करना है, जाके उनको मेल करना है, बोलना है कि हमको ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, इसी वजह से मैं आपका रीपेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो मैं अब आपका रीपेमेंट कर दूंगा। तो आपसे बस ये गुजारिश है कि आपको जो है पूरा अमाउंट पे कर दूंगा पेनाल्टी के साथ, और सारा अमाउंट अगर आप उसका पे कर देते, इंटरेस्ट पेनाल्टी सब कुछ दे देते हैं, तो आपका जो ये लोन विलफुल डिफॉल्टर है ये वाला टैग आप पे से हट जाएगा और ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने जानबूझ के कोई भी लोन का जो है ना रीपेमेंट नहीं किया। और अगर आप मान लीजिए ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या हो सकता है, आप पे मुकदमा दायर हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके इसमें लिखा जाता है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप रीपेमेंट नहीं करते, कुछ होगा तो नहीं, क्या तो वही होगा कि आप पे विलफुल डिफॉल्टर धब्बा लग जाएगा हमेशा के लिए। और आगे चले कहीं से भी जाके आप लोन ले लीजिए, चाहे वो बैंक से जाके लीजिए या चाहे किसी ऐप से ले लीजिए, कहीं से भी जाके लोन लीजिएगा ना आपको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आदमी आपको ठिकाना है कब कौन इमरजेंसी आ जाए, और अगर आपके पास कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप पे कभी इमरजेंसी आ जाए या कुछ हो जाए तो आप लोन नहीं ले पाइए, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि आप ये धब्बा लग गया है कि लोन बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो आप कहीं पे जाइए तो सबसे पहले तो सिविल स्कोर आपका चेक करेगा, तो सिविल स्कोर चेक करेगा तो उस पर लिखा रहेगा लोन विलफुल डिफॉल्टर, यानी आपने जानबूझ के उनके लोन का रीपेमेंट नहीं किया। तो जो आदमी अगर ऐसा करता है, जानबूझ के किसी लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, तो उसको लोन विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।